बिग ब्रेकिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ मनराज सक्सेना। अगले आधे घंटे तमाम वो खबरें आपको दिखाएंगे जो रखती हैं आपसे सरोकार। शुरुआत करते हैं बिग ब्रेकिंग में। बिग ब्रेकिंग के साथ ही जो कि अमित शाह के दौरे से जुड़ी हुई है। दरअसल आज गृह मंत्री राजस्थान के दौरे पर हैं और कुछ ही देर बाद बीकानेर का दौरा करते हुए नजर आने वाले हैं। बीकानेर से बीजेपी का चुनावी शंखनाद करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। अमित शाह पदाधिकारी को जीत का मंत्र देंगे। पार्क पैराडाइज में क्लस्टर बैठक को भी संबोधित करेंगे। इसके साथ साथ आपको बता दें कि बीकानेर, चूरू और श्रीगंगानगर के पदाधिकारियों के साथ वो बैठक करेंगे। पदाधिकारियों से लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा की जाएगी, रणनीति बनाई जाएगी और बड़े रणनीतिकार माने जाते हैं गृह मंत्री अमित शाह। और देखिए, मिशन राजस्थान को लेकर आज बीकानेर के दौरे पर कई कार्यक्रम है जिसमें वो शंखनाद के साथ साथ कार्यक्रमों में शामिल होंगे। आज बीजेपी का चुनावी शंखनाद होना है। बीकानेर से गृह मंत्री अमित शाह बीकानेर के दौरे पर आएंगे जहां पर पदाधिकारियों को जीत का मंत्र देंगे। साथ ही क्लस्टर बैठक है, संबोधित करते हुए अब देखना होगा कि क्या कुछ कार्यकर्ताओं को बड़ी बातें वो बताते हैं। बीकानेर के साथ साथ चूरू और श्रीगंगानगर में भी मौजूद पदाधिकारियों से वो बैठक करेंगे। कहां से पदाधिकारी आए हैं ये अपने दर्शकों को बता दें कि बीकानेर, चूरू और श्रीगंगानगर के पदाधिकारी इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। पदाधिकारियों से लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा करेंगे। देखिए, अब बड़े नेताओं का भी आना शुरू हो गया। अभी आप देख रहे थे कि तमाम जो नेता थे राजस्थान के, वो बैठकें जिलावार कर रहे थे। लगातार गांव चलो अभियान भी चलाए गए। अलग अलग अभियानों के बाद अब बड़े नेताओं का आना शुरू हो गया है और इसमें गृह मंत्री अमित शाह आज बीकानेर पहुंचने वाले हैं। मिशन 25 को लेकर जीत का मंत्र देंगे और 9 लोकसभा सीट को साधने की कोशिश है। इस दौरे के मायने आप समझ लीजिए। ग्राफिक्स के जरिए आपको हम समझा रहे हैं। हर क्लस्टर में 3 लोकसभा सीटों को शामिल किया गया है और बीकानेर क्लस्टर में बीकानेर है, गंगानगर है, चूरू है और इन 3 जिलों के पदाधिकारी इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। उदयपुर क्लस्टर में भी 3 जिले हैं, आपको बता दें। तो अलग अलग क्लस्टर हैं, 8 से 9 क्लस्टर हैं और इन क्लस्टर्स को अलग अलग नेताओं को, बड़े नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है ताकि जनता को साधा जाए, वोटरों को साधा जाए और डबल इंजन की सरकार के जो काम है वो जनता तक लेके जाया जाए। 9 लोकसभा सीटों को साधने की कोशिश आज के दौरे के जरिए अमित शाह की रहने वाली है। तो हर क्लस्टर में 3 लोकसभा सीटों को शामिल किया गया है। देखिए, 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चूरू लोकसभा, बीकानेर लोकसभा और श्री गंगानगर लोकसभा की एक क्लस्टर मीटिंग है जिसमें देश के आदरणीय गृह मंत्री जी और राजनीति के चाणक्य आदरणीय अमित शाह जी का दौरा है। इसमें इन 3 लोकसभा क्षेत्र के वरिष्ठ पदाधिकारियों की बैठक है। आने वाले समय में लक्ष्य है कि तीनों लोकसभा सीटें बड़े अंतराल के साथ में हम लोग जीते। हमारा लक्ष्य यह है, देश की जनता का लक्ष्य यह है कि इस बार फिर प्रधानमंत्री मोदी जी तीसरी बार इस दायित्व को निभाए और भारत जो विश्व गुरु की ओर अग्रसर है उसका सपना हम सबका पूरा हो और इसी को लेकर आज 3 लोकसभा सीटों की बैठक है। तो देखिए, यहां पर इंतजार करते हुए तमाम बीजेपी के नेता, तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और तमाम पदाधिकारी पहले से पहुंचे हुए हैं अमित शाह का स्वागत करने के लिए। देखिए, आपको ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। और विक्रम हमारे संवाददाता बीकानेर से लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं ग्राउंड जीरो से। विक्रम, सबसे पहले तो ये बताइए कि वहां पर क्या कुछ चल रहा है और यहां पर चूंकि हम देख पा रहे हैं तमाम जो पदाधिकारी पहले से मौजूद हैं, वहां पर तैयारियों की जरा तस्वीरें भी दिखाइए अपने कैमरे के जरिए और आगे सबसे पहले मुख्यमंत्री किस कार्यक्रम में शामिल होंगे जरा ये भी बताइए। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको अपडेट दे दूं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है वो नाल एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में जो है वो यहाँ पार्क पैराडाइज में क्लस्टर की मीटिंग लेने के लिए आने वाले हैं। उनके साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उसके साथ साथ केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी अमित शाह के साथ ही आ रहे हैं और इस दौरान जो है जगह जगह पर अमित शाह का स्वागत किया जाएगा। और आप देखिए, मेरे ठीक पीछे जो ये गेट आपको दिखाई दे रहा है, इसके अंदर ही जो है क्लस्टर के जो पदाधिकारी हैं उनकी बैठक होनी है और लगभग 280 के करीब जो पदाधिकारी हैं उन्हें यहाँ बुलाया गया है और बस कुछ ही देर में अमित शाह यहाँ पहुंचेंगे और यहाँ से जो लोकसभा चुनाव का आगाज वो करेंगे और इसके साथ साथ जो
सरकार के मंत्री हैं, चाहे चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर हो, चाहे अविनाश गहलोत हों, वो सब यहाँ पर मौजूद हैं। और जो क्लस्टर के हेड हैं डॉक्टर सतीश पूनिया, वो भी यहाँ अंदर मौजूद हैं। और अब कुछ ही देर में अमित शाह यहाँ पहुंचेंगे और उसके बाद जो है वो यहाँ लोकसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करेंगे। और यहाँ से जो प्रधानमंत्री का इस बार जो टारगेट है 400 पार, उसको लेकर पूरा यह मंथन किया जाएगा। जी जाहिर तौर पर विक्रम, चूंकि इसे चुनावी शंखनाद भी माना जा रहा है, तो ऐसे में कौन कौन से बड़े नेता की मौजूदगी आज बैठक में रहने वाली है? और चूंकि गृह मंत्री अमित शाह को रणनीतिकार माना जाता है, क्या ये माना जाए कि आज जीत का मंत्र देते हुए गृह मंत्री नजर आने वाले हैं? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से जो ये आयोजन किया गया, का 400 पार का, उसे पूरी तरीके से पूरा किया जाए। और इसी को लेकर जो है आज यहाँ केंद्रीय मंत्री, जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह, वो यहाँ आ रहे हैं। और उसके साथ तमाम वो बड़े चेहरे बीजेपी के, वो भी यहाँ मौजूद हैं। और कुछ ही क्षण में जो है वो मीडिया को भी अंदर यहाँ अलाउ किया जाएगा। और उसके बाद जो है यहाँ पर बैठक की जो पूरी कार्रवाई है वो यहाँ सुचारू रूप से शुरू होगी। अभी जो क्लस्टर हेड है सतीश पूनिया, वो कार्यकर्ताओं को इसके बारे में जानकारी दे रहे थे। और अब जो है वो राष्ट्रीय गीत वगैरह का जो दौर है वो शुरू हो गया है। तो कुल मिलाकर ये माना जा सकता है कि ये आज की जो बैठक है वो निश्चित रूप से भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए और भाजपा के जो तमाम पदाधिकारी हैं, चाहे वो नेता हैं, उन सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। और अमित शाह का एक तरीका भी रहा है कि वो निश्चित रूप से जो हर छोटे से छोटे पदाधिकारी तक के लेवल पर बात करते हैं और उसके बाद ही जो है पूरे चुनाव को लेकर जो भाजपा है वो मैदान में उतरती है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विक्रम, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। देखिए, अपने दर्शकों को बता दें कि हेलीपैड पर आ चुके हैं अमित शाह और कुछ ही देर में बीजेपी कार्यालय पहुंचेंगे, जहां पर 280 पदाधिकारियों को बुलाया गया है। मीटिंग एक बड़ी होगी और इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए, जीत का मंत्र देते हुए गृह मंत्री नजर आएंगे। देखिए, बीजेपी की स्ट्रैटेजी रहती है कि सबसे पहले आप लक्ष्य दे दीजिए। 400 पार का लक्ष्य इस बार रखा गया है और राजस्थान के लिए मिशन 25 बहुत महत्वपूर्ण लिहाजा हो जाता है। और इसी मिशन 25 को साधने के लिए, चुनावी शंखनाद करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह आज बीकानेर के दौरे पर हैं। 3 क्लस्टर यानी कुल मिलाकर 9 लोकसभा सीटें आती हैं और इस दौरे के जरिए इन 9 लोकसभा सीटों को साधने की कोशिश गृह मंत्री अमित शाह की होगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उनका स्वागत किया है। उनके साथ आज पूरे दौरे के दौरान मुख्यमंत्री भी नजर आने वाले हैं। बीकानेर, उदयपुर, जयपुर, ये 3 क्लस्टर जिनको साधने की बीजेपी की आज कोशिश होने वाली है। हर क्लस्टर में 3 लोकसभा सीट है, तो यानी कुल मिलाकर आप गणित लगा लीजिए, 9 लोकसभा सीटों को साधने की कोशिश आज इस दौरे के जरिए गृह मंत्री अमित शाह की रहने वाली है। इससे पहले आप देख रहे थे जिलावार मुख्यमंत्री भी दौरा कर रहे थे। तमाम बड़े नेता गांव चलो अभियान में भी गांव में प्रवास करते हुए नजर आए। डबल इंजन की सरकार को कैसे जो बेहतर काम किए गए हैं उन योजनाओं को जनता तक लेके जाना है, ये संदेश देने की कोशिश करनी है कि देखिए, डबल इंजन की सरकार है तो विकास आपके घर तक पहुंच रहा है। लिहाजा लगातार बैठकें हो रही थी और बैठकों के साथ रणनीति बनाने के साथ जनता से कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही थी। और अब इसी कड़ी में बड़े नेताओं का भी आना शुरू हो गया है और इसकी शुरुआत की है गृह मंत्री अमित शाह ने, जो कि एक बड़े चाणक्य माने जाते हैं, बड़े रणनीतिकार माने जाते हैं। कई लोकसभा चुनाव उनके नेतृत्व में ही बीजेपी ने लड़ा और जीता भी है। और ऐसे में लिहाजा गृह मंत्री अमित शाह का ये दौरा काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अब 1 से सवा महीने का ही वक्त रहा है, लोकसभा चुनाव मुहाने पर है। और गृह मंत्री आज जब बीकानेर पहुंचेंगे, पदाधिकारियों से मीटिंग करेंगे, क्या वो जीत का मंत्र देते हैं